Good. So, once again, a very good morning to all of you, and we'll start with SGX Nifty again. So, हम लोग को दिख रहा है इट इज एट 45.5. सो जैसा हम हमेशा एनालिसिस करते हैं, प्लस माइनस 50 पे हम लोग का एनालिसिस रहता है कि दिल बी अ फ्लैट ओपनिंग. सो अकॉर्डिंग टू SGX निफ्टी फ्लैट है. देन अगर हम ग्लोबल एंड इट इज 59 now, so slides are, it could be a gap down, whereas very slightly रहे. इंडाइसेस और फ्यूज को देखेंगे तो ये सा चेंज है वन. तो ये भी वही इंडिकेट कर रहा है, चाहे फ्यूचर्स को देख लीजिए चाहे आप इंडाइसेस को देख लीजिए. ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है FIDI डेटा. तो अगर हम FIDI डेटा को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जैसा जस्ट अभी हमने ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट है. कैश मार्केट जो है वो तो पॉजिटिव है. बहुत दिनों बाद FI कैश मार्केट में हमको बाइंग दिख रही है, अदरवाइज बड़ी बड़ी सेलिंग हमने देखी है लास्ट वीक से. लेकिन इंडेक्स फ्यूचर पे, इंडेक्स फ्यूचर में आपको क्लियर बाइंग दिख रही है. ठीक है. निफ्टी हो बोला, मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट है ये भी. देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है डेटा आता है, जो कि हमको लाइव मार्केट, मीन वाइल वाइल मार्केट आप इसको देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा. क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस वाइज आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कॉल राइटर की है पुट राइटर. अभी अगर अपन टोटल यहाँ पे देखेंगे कंट्रीब्यूशन, तो कॉल एंड पुट राइटर्स दोनों सेम क्वांटिटी में है, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है. तो एक कि मार्केट कहाँ जाएगा. लेकिन अगर हम वापस इसको स्ट्राइक प्राइस वाइज सेग्रीगेट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि 25,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है. कॉल राइटर्स के ज्यादा होने का मतलब ये होता है कॉल सेलर ज्यादा है, और कॉल सेलर्स अगर ज्यादा है तो वो मार्केट को ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट करते हैं. सो दैट्स वाई अगर कॉल सेलर ज्यादा है, कॉल राइटर्स मार्केट में ज्यादा है, तो ये मार्केट ऊपर बहुत मुश्किल से जाएगा, मतलब बहुत एफर्ट्स लगेंगे तब जाएगा. तो वंस अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली 25,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. तो अभी अगर वंस अगेन जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, 25,500 से नीचे जब तक है तब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल मूव आपको नहीं मिलेगा. 25,500 के ऊपर मिल जाती है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन चाहिए हमको. तो उसके बाद में हम कॉल साइड की एंट्री या फिर लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं. ठीक है. डाउन साइड के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे ही मूव करने का प्लान कर रहा है, तो उसके बाद में अब इसमें भी अगर आपको 25,300 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, या फिर 25,200 के नीचे अगर आप 200 के नीचे मिल जाती है, तो अगर आपको दोनों साइड में एक शॉर्ट कंफर्मेशन मिलता है, यानी आपको डाउन साइड का कंफर्मेशन मिलता है, बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है, का ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अगर हमको 25,200 के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पुट साइड के ट्रेड या फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो हमारे जो मेन मेन स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो है एक तो 25,200 एंड 25,300 फॉर शॉर्ट या पुट साइड, और 25,500 फॉर कॉल साइड. अदरवाइज इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो आप स्कैल्पिंग वाले ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं. बट कोई अच्छा ट्रेड अगर आपको नहीं मिलता तो थोड़ा सा चॉपी रह सकता है आज मार्केट. तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व कीजिए और फिर पेपर ट्रेड कर सकते हैं. बाकी आई डोंट रिकमेंड कि आप कोई बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे इनके बीच में आप देखेंगे. ठीक है. प्रॉपर एनालिसिस के साथ में सारे ट्रेड्स को प्लान करेंगे. विदाउट एनालिसिस रेंडमली कहीं पे भी एंट्री लेंगे तो उसका रिजल्ट भी हम ही को भुगतना है. सो प्लीज बी कॉशियस एंड प्लान योर ट्रेड्स प्रॉपरली. राइट. उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है बैंक निफ्टी. अब देखिएगा बैंक निफ्टी में तो बड़ा ही अजीब सा डेटा दिख रहा है मुझे, कुछ खास बड़ा यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डेटा है नहीं, पर फिर भी पुट राइटर ज्यादा है. पुट राइटर ज्यादा होने का मतलब है
कि थोड़ा सा हमारे पास सपोर्ट स्ट्रांग है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, बट वंस अगेन 60,000 पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपकी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। उससे नीचे डेफिनेटली, जब तक मतलब 59,600 से लेकर के 60,000 तक आपको पुट मतलब मिक्स एंड मैच है, वंस अगेन चॉपी मिक्स एंड मैच। तो डोंट रिस्क योर कैपिटल, प्लान योर ट्रेड प्रॉपरली। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है दोनों साइड में प्रीमियम, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो हम लोग को दोनों चार्ट्स प्रॉपरली देखने हैं, स्पॉट एंड स्ट्राइक दोनों में हमको प्रॉपर प्राइस एक्शन मिलेगा, दोनों में सेम। आई मीन ऐसा भी होता है कई बार कि आपको स्पॉट पे बुलिश दिख रहा है लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज की है उसका चार्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा सेंटिमेंट नहीं दे रहा है, कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन शो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको एंट्री अवॉइड करनी है। कोई भी ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो इन द सेम वे अब जैसे मान लीजिए 59,500 के नीचे हमको कोई रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसी टाइम पे 59,000 के 500 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो उस पे आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो ही आप पुट साइड का ट्रेड प्लान करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ऑब्जर्व करो, दैट्स इट। नो नीड टू रिस्क योर कैपिटल अननेसेसरली जब तक आप कॉन्फिडेंटली वो ट्रेड को नहीं देख रहे हो तब। इन द सेम वे 60,000 के ऊपर अगर आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रांग प्राइस एक्शन दिखता है स्पॉट और स्ट्राइक दोनों पे, तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद में आप आते हैं नेक्स्ट, हम क्विकली देखेंगे सेंसेक्स को। तो यहाँ पे सेंसेक्स में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेंसेक्स में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है बिकॉज आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। वंस अगेन अगर फर्स्ट हाफ में आपको कुछ बहुत अच्छा मूव मिल जाता है तो सेकंड हाफ में गामा के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज रहता है या चॉपी रहता है तो सेकंड हाफ में आपको गामा का जो ट्रेड है वो अच्छा सेटअप मिल सकता है, ठीक है। इसमें जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है क्लियरली 82,000 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आपको पुट साइड का ट्रेड देगी और 82,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको कॉल साइड का ट्रेड देगी। बट अभी के लिए यहाँ पे भी स्ट्रेंथ समहाउ सिमिलर ही है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की। तो अभी मार्केट ओपन होते ही प्रॉपर आप 15 मिनट के कैंडल पे फोकस करेंगे, वो कैंडल आपको जो भी सेंटिमेंट देती है उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करोगे। अगर आप स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड करते हो, मतलब एक स्कैल्पर की तरह ट्रेड करते हो, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, तो आप 5 मिनट की कैंडल पे भी फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंट्राडे करते हो, दैट मीन्स कि आप 30 to 40 मिनट्स 1 आवर किसी एक ट्रेड में रहने के लिए मतलब कैपेसिटी रखते हो उतना आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रेड्स को, तो ही आप 15 मिनट्स की कैंडल को आप देख सकते हो, अदरवाइज आप 5 मिनट पे भी काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको स्कैल्पिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाला फंडा देखना पड़ेगा। अगर आप उसमें ट्रेड में रहते हो तो चांसेस कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा क्विकली और फिर आप उसको मैनेज करने में आपको डिफिकल्टी होगी, फिर वो साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है हमारी, ठीक है। सो नाउ मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए हैं, आई विल पोस्ट ऑल दीज लेवल्स इन द ग्रुप। यहाँ पे एज सच नथिंग न्यू, प्रीवियस डे प्रीवियस हाई जो है वो हमारे हमेशा की लेवल्स की तरह काम करते हैं, तो उस पर हमको फोकस करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक बियरिश एंड एक बुलिश। उसके बेसिस पे हम लोग अगेन देख सकते हैं कि कौन सी साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको मिलता है, उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बट वंस अगेन क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमको स्ट्राइक और स्पॉट दोनों देखना है। सिर्फ स्ट्राइक सॉरी या स्ट्राइक और स्पॉट दोनों देखना है, सिर्फ स्पॉट को देख के हम लोग कि कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम अराउंड 8:30, एंड अगर कुछ टाइमिंग में चेंज होगा तो आई पोस्ट दैट इन ग्रुप, अदरवाइज वी विल बी मीटिंग एट 8:30 AM। On that note, let's conclude and have a profitable trading day to all of you. Please plan your trades cautiously. अभी कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन सा चल रहा है, ऑल्दो हम लोग एनालिसिस करते हैं, ओआई डेटा हमारे पास होता है, हम उसको अगर ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं तो हमको ट्रेड्स प्रॉपर मिल सकते हैं, बट स्टिल प्लान योर ट्रेड्स cautiously, okay? So on that note, let's conclude. Have a profitable day to all of you. Bye.